स्टैटिक जीके चैप्टर का नाम है, हेडिंग है आपका भारतीय राज्यों के नववर्ष। उगादी नववर्ष किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इन तीनों के नववर्ष का क्या नाम है? उगादी। कब मनाया जाता है? तो मार्च अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष त्योहार है ना। उसके बाद बैसाखी किस राज्य का है? पंजाब। और पुंतडू तमिलनाडु। और बोहाग बिहू असम। और पोहिला बैसाख पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद बेस्टू बरस गुजरात। ठीक है, विशु असम। 14 अप्रैल को मनाया जाता है विशु। केरल कौन है? असम कौन है? विशु केरल है। ठीक है, उसके बाद लोसुंग सिक्किम। और नवरे कश्मीर। ठीक है, उसके बाद पाना संक्रांति उड़ीसा। उसके बाद भारतीय त्योहारों की हिंदी तिथि यानी महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? फागुन माह। ठीक है, और होली फागुन मास की पूर्णिमा को। और दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को। और रामनवमी चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस। उसके बाद गणेश चतुर्थी भाद्रपद। उसके बाद युद्ध कलाएं कलियारी पट्टू यानी केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। ठीक है, इसकी उत्तर शैली का उद्भव परशुराम को कहा जाता है। उसके बाद तमिलनाडु का युद्ध कला क्या है? तमिलनाडु का आपका सिलंबम। ठीक है, उसके बाद मणिपुर का यानी मार्शल आर्ट। ठीक है, युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट, तो मणिपुर का मार्शल आर्ट का थांगटा आएगा। उसके बाद मणिपुर का मतलब निशस्त्र मार्शल आर्ट में सरित रसक आएगा। उसके बाद थांगटा की तरह आपका मणिपुर में है चैबी गदगा। उसके बाद गतका किस राज्य का मार्शल आर्ट का नाम है? गतका यानी इसकी शुरुआत होती है पंजाब में। ठीक है, पंजाब राज्य में मनाया जाता है गतका। ठीक है, इसकी शुरुआत गुरु हरगोबिंद सिंह ने की थी। उसके बाद मर्दानी महाराष्ट्र तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और पंजाब में लाठी का यूज करती है। तमिलनाडु का शाब्दिक अर्थ खाली हाथ संग्राम है। ठीक है, वो क्या है? कट्टू बरसाई। उसके बाद मुष्टि युद्ध बनारस उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद सकाई जम्मू कश्मीर यानी तलवार ढाल का प्रयोग करती हैं, यानी जम्मू कश्मीर में सकाई में तलवार ढाल का प्रयोग करती हैं। उसके बाद मलखम्ब यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र रस्सी और पोल का प्रयोग करती हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब है यानी कुश्ती वाला है। ठीक है, उसके बाद काथीसाम आंध्र प्रदेश। उसके बाद मल युद्ध यानी दक्षिण भारत में 2 प्रकार के होते हैं। एगो पनरी तट है और सेकंड है असुरा। नेक्स्ट टॉपिक भूगोल में आज आपका ग्रह होगा। ठीक है, ग्रह में बुध ग्रह सबसे नजदीक ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे नजदीक का ग्रह बुध। इसका सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सबसे छोटा ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है, यानी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। इस ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है, यानी कैलोरीज बेसिन किस ग्रह पर पाया जाता है? तो बुध ग्रह। उसका शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र तथा सबसे गर्म ग्रह। ऐसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, क्योंकि इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं क्योंकि यह घनत्व आकार में पृथ्वी के समान है। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। ठीक है, अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्कर कौन लगाता है? शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, लगभग कितना? 10 घंटा। इसके उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति के उपग्रह का नाम गैनीमेड, और यह सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल ग्रह लाल ग्रह किसे कहा जाता है? और किस कारण लाल होता है?
आयरन ऑक्साइड के कारण। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? डिमोस और फोबोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोन्स है या फिर ओलंपस मीन्स। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ठीक है, किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। उसके बाद शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि के चारों ओर वलय यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7। और शनि के उपग्रह टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा उपग्रह क्या था? बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? टाइटन, जो किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटन उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है। टाइटन उपग्रह पर पृथ्वी के समान क्या है? वायुमंडल है। उसके बाद अरुण ग्रह, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह क्या है? आकार में सबसे बड़ा तीसरा ग्रह। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण। उसके बाद वरुण ग्रह, यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन स्थित है? वरुण ग्रह। यह हरे रंग या गहरे नीले रंग का ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ रहता है। यानी हरा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को। उसके बाद पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। यानी इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। इसका विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर एवं ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पृथ्वी से पूर्व की ओर यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1670 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। इसे घूर्णन व दैनिक गति भी कहती हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना दिन लगता है? 365 दिन या फिर लगभग में 6 घंटे, ठीक है। उसके बाद का समय लगता है परिक्रमा करने में लगे समय को ही क्या कहा जाता है? सौर वर्ष, ठीक है। एक साल में जो चक्कर पूरा करेगा उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? सौर वर्ष। यानी 1 साल और 6 घंटे, उसे सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है। किस गति के कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होती है? तो वार्षिक गति तथा दिन एवं रात का छोटा व बड़ा होने का यही कारण है। आकार तथा बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी को। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में सर्वाधिक चमकता है। साइरस ना रात्रि में सर्वाधिक चमकता है। सर्वाधिक चमकने वाला तारा कौन है? साइरस। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना मिलियन दूर है? कितना किलोमीटर दूर है? 151.40 मिलियन किलोमीटर। अगर लगभग में 150 भी दिया रहे तो भी सही है, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा की सतह पर उसकी अतिरिक्त स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। यानी चंद्रमा की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जिस पर अंधेरा रहता है, ठीक है। चंद्रमा के पिछला भाग में अंधेरा रहता है और उसे क्या कहते हैं? शांति सागर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिटस पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा यानी 35,000 फीट पर्वत है, ठीक है। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिटस पर्वत, ठीक है। 35,000 फीट इसकी ऊंचाई है। उसके बाद चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की
परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहती है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितना % भाग देख सकते हैं? 59% भाग देख सकती हैं। चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी लगभग कितनी किलोमीटर होती है? 38,04,400 किलोमीटर है। अपोलो यान 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अपोलो यान की अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा की चट्टानों का कुछ भाग लाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी कितना साल पुराना? लगभग 4.5 अरब साल। ठीक है, इन चट्टानों को टाइटेनियम धातु अधिक मात्रा में, इन चट्टानों में टाइटेनियम धातु अधिक मात्रा में है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच लगभग 31 दिनों से कम का अंतराल होता है। उसके बाद बोने ग्रह, जो ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं होते हैं वे बोने ग्रह कहलाते हैं। ये अग्रलिखित है, यम, सेरस, चरण तथा इरिस, ये सब क्या है? बोने ग्रह। क्षुद्र ग्रह, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी की पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। ठीक है, यानी गर्त बनता है। उसके बाद लोनार झील इसका उदाहरण है। ठीक है, तो लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु, सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद होते हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई देती है। हेली नामक धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? 76 वर्षों बाद दिखाई देती है। और अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। तथा अगली बार कब दिखाई देगी? 2061 में। मांग की लोच इकोनॉमिक्स चैप्टर है। ठीक है, हेडिंग है मांग की लोच। मूल्य में परिवर्तन की अनुक्रिया में किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को, जैसे मूल्य में 5% की कमी के कारण मांग में 15% की वृद्धि को हम मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, मार्शल जॉन रॉबिन्सन आदि विद्वान इससे संबंधित है। यानी मांग की लोच से कौन कौन संबंधित है? तो मार्शल जॉन और रॉबिन्सन आदि विद्वान इससे संबंधित है। जब मूल्य में कमी मांग में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में वृद्धि लाती है तो ऐसी वस्तुओं को हम लोचदार वस्तु कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं सामान्यतः विलासिता की वस्तुएं होती है। उसके बाद इसकी उपयोगिताएं, प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता होती है। इस संतुष्टि की क्षमता को ही हम वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु में मिलने वाली उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उत्पादन, जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। यह रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या समय परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। धान खेत में पैदा करना, चावल को गांव के किसान से क्रय करके शहर की मंडी में ले जाना, अथवा चावल को 2 वर्ष तक रखकर उसे पुराने चावल यानी जो अच्छा माना जाता है के रूप में बेचना, सभी क्रियाएं अलग अलग ढंग से उपयोगिता का सृजन करती है, इसलिए यह उत्पादन
कहलाता है। उपभोग किसी वस्तु में निहित उपयोगिता को समाप्त करना या उसमें कमी लाना उपभोग कहलाता है। उपभोग के लिए उत्पादन की आवश्यकता होती है। उपभोग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्पादन के लिए। उत्पादन फलन किसी उत्पादन क्रिया में जो उत्पादन प्राप्त होता है वह उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त लागतों या साधनों के प्रयोग का परिणाम होता है। उत्पादन और साधनों की मात्रा के बीच जो तकनीकी फलनात्मक संबंध रखता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। बाजार बाजार व मौद्रिक ब्याज व मौद्रिक भुगतान है जो पूंजीपति को पूंजी के उपयोग के बदले में प्राप्त होता है। मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है जो मनुष्य के परिश्रम के बदले में दिया जाता है, चाहे वह प्रति घंटा, प्रतिदिन या समय अनुसार दिया जाए, चाहे उसका भुगतान मुद्रा या वस्तुओं या दोनों के रूप में हो। मजदूरी दो प्रकार की होती है, नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। उसके बाद लाभ किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के लाभ का उपार्जन होना अति आवश्यक है। बाजार का आशय किसी उद्योग विशेष में व्याप्त प्रतियोगिता की प्रकृति, स्थिति अथवा रूप से होता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में किसी वस्तु के क्रय विक्रय में लगी फर्मों और व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद बाजारों का वर्गीकरण। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को कहते हैं जहां किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में होती हैं। उसके बाद एकाधिकार किसे कहते हैं? तो एक अधिकार बाजार का ऐसा रूप है जिसमें वस्तु का केवल एक उत्पादक या विक्रेता होता है। ठीक है, एकाधिकार यानी उत्पादक या विक्रेता एक ही होगा। ठीक है। अल्पाधिकार यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं और प्रत्येक कुल पूर्ति के वह बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है तथा वह बाजार में वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। लोकवित्त में वे सभी मामले आते हैं जो मुद्रा से जुड़े हुए हैं, जैसे सरकार की आय और व्यय, सरकार द्वारा प्राप्त किया गया, उधार लिया गया या छापी गई मुद्रा। ठीक है, किस में आएगा? तो सरकार की आय और व्यय में आएगा। ठीक है। उसके बाद लोकवित्त में सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन एवं राजकोषीय नीति को भी सम्मिलित किया जाता है। बजट सरकार के आगामी वर्ष के आय व्यय के ब्यौरे को बजट कहते हैं। ठीक है, सरकार के आगामी वर्ष के आय व्यय के ब्यौरे को क्या कहते हैं? बजट में अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि की वित्तीय योजना होती है। ठीक है। संविधान की अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान है। ठीक है, तो बजट का प्रावधान आर्टिकल किसमें है? 112 में। आज बजट शब्द का मतलब किस भाषा का शब्द है? बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट। बजट प्रस्तुत करने के 75 दिन के अंदर इसे पारित कराना आवश्यक है। ठीक है, 75 दिन के अंदर इसे पारित कराना आवश्यक है। बजट के आंकड़े, बजट में 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं। पहला होगा पहले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, और दूसरा होगा चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े, और तीसरा होगा अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान आंकड़े। विलियम एकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2017 से 18 के बजट में रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पहला बजट कब पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, यानी डेट 7 अप्रैल 1860 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था? 26 नवंबर 1947 को। तत्कालीन वित्त मंत्री किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सन्मुख सेठी। यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो सन्मुखम सेठी। ठीक है, और अधिक बार कितने बजट पेश किया? तो किए तो मोरारजी देसाई। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया। सर्वाधिक बजट किसने पेश किया? तो जॉन मैथाई। ठीक है।